Hello students, how are you? Yesterday you saw the path of a projectile motion is parabola. कि अगर कोई चीज को हम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक फेंक दें ऐसे तो उसका कैसा पाथ होगा? पैराबोला की फॉर्म में पाथ बनेगा। कोई पार्टिकल है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो अभी हमें निकालना है फ्लाइट टाइम ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। फ्लाइट टाइम का मतलब यहाँ से लेके ओ पॉइंट से लेके और पी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो अब जरा हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, ओ से लेके क्यू पॉइंट तक जाने में इसकी टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, और जितना यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम लगेगा टी, उतना ही टाइम जो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगेगा। तो फ्लाइट ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 2t। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है। तो ये तो बहुत आसान है पता करना कि मान लो कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, वर्टिकल कंपोनेंट vy। ठीक है, तो vx तुम जानते हो क्या होता है, v sin थीटा। ठीक है, और vx कितना होता है, v cos थीटा, और vy कितना होता है, v sin थीटा। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कोई वेलोसिटी v है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, v sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, v cos थीटा। तो इसी तरीके से सिमिलरली v वेलोसिटी के कंपोनेंट में तोड़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई तुमने चीज यहाँ से फेंकी नीचे से ऊपर की तरफ, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से लगेगी, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्कआउट कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट में मोशन करा रहे हो। दूसरा, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 0। तो सिमिलरली v वाई डायरेक्शन में इसकी शुरुआत में कुछ वेलोसिटी होगी, तो फाइनली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी v वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये कितना आ जाएगा, v वाई इक्वल्स टू 0। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी vx को, ये होगी ux cos थीटा। v की जगह क्या आ जाएगा, ux cos थीटा। मान लो इसकी वेलोसिटी है u थी, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, u cos थीटा। कितना हो जाएगा, u वर्टिकल कंपोनेंट u y sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी वी वाई, अल्टीमेट क्यू पॉइंट पर पहुंचने पर कितने होगी, 0। क्योंकि जब किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर भेजते हैं, इसको तुम नीचे से ऊपर के भेज रहे हो, तो उसकी वाई डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 इस पॉइंट पर। इसी वजह से हमने वी वाई बराबर 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u sin थीटा। जब आपने नीचे से नीचे भेजा इसको, तो उसकी कितनी वेलोसिटी, u sin थीटा माइनस जी टी। तो जी टी को उधर लेगा, जी टी इक्वल्स टू u sin थीटा, फाइनली यहाँ से t मिल गया, u sin थीटा बाई जी। ये वैल्यू उठा के t की यहाँ पुट कर दी, कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका कितना, 2u sin थीटा बाई जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट फ्लाइट टाइम ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। कि कोई तुमने बॉल यहाँ से फेंकी, बॉल के यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, यू हैव डिवाइडेड द टाइम इनटू 2 पार्ट्स। आपने 2 भागों में टाइम डिवाइड कर लिया। पहला टाइम ये वाला, यहाँ से लेके क्यू पॉइंट तक पहुँचने में, ओ से क्यू तक पहुँचने में टाइम, जितना टाइम ओ से लेके क्यू तक पहुँचने में लगा, उतना ही टाइम क्यू से लेके पी तक पहुँचने में लगा हुआ है। इसी वजह से टाइम पीरियड कितना आ गया, टी इक्वल्स टू 2t। अब आपके लिए टारगेट एक ही रहता है, टी निकालना। फ्लाइट ऑफ टाइम कैसे निकाल लें, तो उसके लिए तुम जानते हो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी इक्वेशन। तो बस v इक्वल्स टू मैंने 0 रखा, क्योंकि इस वेलोसिटी का जब ये चलेगा वर्टिकल कंपोनेंट, पहुँचते यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, इसी वजह से हमने 0 लिया। और इसका इनिशियल कंपोनेंट कितना कहलाएगा, u sin थीटा। ठीक है, तो ये मैंने सभी लिख रखा, u sin थीटा माइनस जी टी। जी टी को उधर ले गए और जी को उसके नीचे लेगा, तो t बराबर u sin थीटा अपॉन जी। तो जब यहाँ t की वैल्यू हमने 2t के अंदर रखी, इतना आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट टाइम ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं और इसके बेस न्यूमेरिकल भी पक्के आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन ये ऐसे ऐसे हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड आप निकाल चुके हो अभी थोड़ी देर पहले। अब आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, ये हो गया एंगल थीटा। पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया कितना, v sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, v cos थीटा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब नाउ
यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये निकालनी है आपको h। इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में 0, u स्क्वायर तो u स्क्वायर का साइन कंपोनेंट आ जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ये तो u का 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, 2gh उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2gh इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का, 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फाइनली h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आपने हाइट भी निकाल ली है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन निकालना था। तो आपने क्या लिया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g। माइनस क्यों आया, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकते हैं, तो एक्सेलरेशन g की वजह माइनस कितना लेता है, माइनस g लेना पड़ता है, इसी वजह से माइनस आ गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे इसका v sin थीटा, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी है 0, इसी वजह से v स्क्वायर vy कितना स्क्वायर कितना आ गया 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा कितनी मानी हमने u sin थीटा माइनस 2g एज इट इज, 2gh को घुमा के उधर ले गए, ठीक है। फिर यहाँ से 2g को उसके नीचे ले गए, फाइनली h इक्वल्स टू कितना आ गया आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे बस न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। नाउ वेलोसिटी कितनी ओरिजेंटल u cos थीटा, ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना होगा 2u sin थीटा अपॉन g। u और u कितना होगा u स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और ट्रिग्नोमेट्री से आप अच्छे से जानते हो sin 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ये जो का तो टर्म आपका ये वाला ही टर्म है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2 थीटा बाई g। तो ये आपका रेंज भी निकल के आ गया, ठीक है। जनरली आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इस पे रेंज भी पूछ सकता है आपसे, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकली पूछ सकता है जो मैं कराऊंगा, और ऐसा पूछ सकता है वो कौन सा एंगल होगा जिस पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेंगी। तो जरा ध्यान से देखो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 कब आ सकता है जब लिखा जाए साइन 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक है। साइन 90 45 90 तभी 1 आ सकती है। तो अगर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो, ठीक है, तो आर इक्वल्स टू कितनी होगी u स्क्वायर अपॉन g मैक्सिमम होगी। ये बात है भी कि अगर मैं यहाँ से जो है इसी को मार्कर को अगर यूँ फेंकने लगूँ 45 डिग्री पे, तो सबसे दूर जाके गिरेगा, और 45 से मैंने थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिया ना तो वो पहले गिर जाएगा, और थोड़ा सा भी छोटा रखा तो भी पहले गिर जाएगा। तो ये मैक्सिमम रेंज आ गई u स्क्वायर अपॉन g। सो फार यू सॉ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसमें आपने देखा पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला, टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ देखी, वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। उन पे बेस्ड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जो मैं भी कराऊंगा आपसे। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो टुमारो वी विल सी सम न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर।